हेलो फ्रेंड्स, आज के हम लेक्चर में देखेंगे सी शार्प प्रोग्रामिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। जैसे कि आज के हमारे टॉपिक्स हैं व्हाट इज़ थ्री डिमेंशनल एरे मींस मल्टी डिमेंशनल एरे इन सी शार्प, व्हाट इज़ जैक्ड एरे एंड डेमोस्ट्रेट विद एग्जांपल्स ऑफ ईच वन। सो हम वन बाय वन देखेंगे दोनों एरेज को, थ्री डिमेंशनल एरे को भी और जैक्ड एरेज को भी विद एग्जांपल। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन है हमारे पास थ्री डिमेंशनल एरे मींस मल्टी डिमेंशनल एरे। A three-dimensional array is an array with three dimensions, rows, columns and depth. थ्री डिमेंशनल एरे होता है जिसमें हमारे पास थ्री डिमेंशंस होती है। ऑलरेडी हमने देख लिया वन डिमेंशनल एरे, टू डिमेंशनल एरे। आज हम देखेंगे थ्री डिमेंशनल एरे और इसमें होती है रोज़, कॉलम्स और लेयर्स मीन्स डेप्थ। मीन्स उसमें कितनी लेयर्स हैं, उस एक लेयर में पर्टिकुलरली कितने रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, वो हो गया हमारा मल्टी डिमेंशनल एरे। थिंक ऑफ इट लाइक क्यूब और स्टैक ऑफ 2D मैट्रिसेस। आप इसको सोच सकते हैं जैसे क्यूब है, ठीक है, उसको हम थ्री डिमेंशनल एरे के अकॉर्डिंग हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ईच एलिमेंट इज़ आइडेंटिफाइड बाय थ्री इंडाइसिस एक्स वाई जेड। जैसे कि मैंने आपको बताया थ्री डिमेंशन है तो हमारे पास थ्री डिमेंशंस होगी। फर्स्ट होगी हमारे पास लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं। ठीक है, उस एक पर्टिकुलर लेयर में हमारे पास मल्टीपल रोज़ हो सकती हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सिंटैक्स मल्टी डिमेंशनल एरे का। डेटा टाइप आ गई, कोई भी इंटीजर स्ट्रिंग कोई भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, डबल कोम आ गया स्क्वायर ब्रैकेट्स में बिकॉज ये 3D एरे हैं और यहाँ पे एरे नेम हम प्रोवाइड करेंगे। और ये आ गई हमारी मेमोरी एलोकेशन न्यू कीवर्ड के साथ। और यहाँ पे डेटा टाइप आएगी, जो भी हम इंटीजर स्ट्रिंग जो भी लेंगे हम यहाँ पे एक्स वाई जेड में कितनी लेयर्स होगी, उसमें कितनी रोज़ होंगी, उसमें कितनी कॉलम्स होंगी। ठीक है, 3D एरे में एक्स आ गया हमारे पास साइज़ ऑफ फर्स्ट डिमेंशन, जैसे रोज़ होगी, सेकंड डिमेंशन होगी हमारे पास कॉलम्स, थर्ड डिमेंशन होगी हमारे पास लेयर्स मींस डेप्थ, उसमें कितनी लेयर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल आ गई 3D एरे की। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, डेटा टाइप के साथ, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर दी। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको डिक्लेरेशन इसके साथ ही कर दी, इसमें वैल्यू साथ में प्रोवाइड कर दी। ठीक है, 3D एरे में जैसे हमारे पास यहाँ पे दो लेयर्स हैं। ठीक है, और इसमें दो लेयर्स में 2 रोज़ हैं। ठीक है, और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले करा दिया। अगर हमने सेपरेटली इसको इंडेक्सिंग के थ्रू अगर हमें एक वैल्यू चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें सेपरेट एक ही वैल्यू चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सेट कर सकते हैं इसको। उसके बाद अगर हमने इसको डिस्प्ले करवाना है फॉर लूप के साथ, फॉर ईच लूप के साथ इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो पे एक बारी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं मल्टी डिमेंशनल एरे। एरे मीन्स 3D एरे। यहाँ पे हमारे पास 3 डिमेंशंस हो गई, उसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। हम यहाँ पे 3D एरे यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप पर फर्स्ट इनिशियलाइज करवा दी और यहाँ पे 3 इंडेक्सिंग हमारे पास होगी। फर्स्ट वाली होगी लेयर्स, देन रोज़, देन कॉलम्स। ठीक है, हमारे पास कितनी लेयर्स हैं, कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा ये एरे नेम आ गया और यहाँ पे हमारी डेक्लरेशन पार्ट आ गया। यहाँ पे हमने कितनी लेयर्स रखनी है, सपोज़ हमने यहाँ पे 3 लेयर्स रखनी है। ठीक है, 2 रोज़ रखनी है और 3 कॉलम्स रखने हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं अभी। फर्स्ट इसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। हमारे पास ये आ गई फर्स्ट लेयर। ठीक है, इसमें अब हमारे पास कितनी रोज़ हैं वो फर्स्ट डिसाइड करेंगे। हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। सेकंड लेयर में हम रखते हैं न्यू वैल्यूज़ 9। ठीक है, 11, 12। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लेयर आ गई
13, 14, 15, 16, 17, 18. ओके, लेयर 1 आ गई, 2 आ गई, लेयर 3 आ गई। ठीक है, ये इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग लिखा है कि इंडेक्सिंग 0 से हमेशा शुरू होगी। ठीक है, 0 से लेकर 2 तक कैलकुलेट होगी। तो ये आ गई हमारे पास इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन पार्ट आ गया, कैसे हमने 3D एरे को डिक्लेयर करना है। फर्स्ट हमने डिक्लेयर कर दिया लेयर्स, हमारे पास कितनी लेयर्स होगी, हमारे पास हमने 3 लेयर्स अगर सेट की हैं तो 3 लेयर्स में डाटा भी डालना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। 2 रोज़ होगी। ठीक है, 2 रोज़ हैं हमारे पास। ऐसे एक बार देख लेते हैं प्रॉपरली, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। थोड़ा एक्सपेंड करके चलिए, थोड़ा इजी होगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास लेयर्स। ये फर्स्ट लेयर आ गई। ठीक है, ये सेकंड लेयर आ गई, ये थर्ड लेयर आ गई। ठीक है, तो हमने 3 लेयर्स को सेट किया था, तो हमने 3 लेयर्स यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दी। और 2 रोज़ को हमने सेट किया था, तो हर एक लेयर में हमारे पास 2 रोज़ हैं। ठीक है, तो हमने 2 रोज़ सेट कर दी, और उसके अंदर 3 कॉलम्स है हर एक रो में, तो उसमें हमने ये हर एक रो में 3 कॉलम्स सेट कर दिए। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर आ गई विद 2 रोज़ एंड 3 कॉलम, ये सेकंड लेयर आ गई, ये थर्ड लेयर आ गई। ठीक है, अगर हमने अभी इसको डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन कर ली, इनिशियलाइजेशन कर ली सारी। ठीक है, वैल्यूज़ की। अगर हमने इसको डिस्प्ले करवाना है फॉर लूप के साथ, फॉर ईच के साथ हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। हमारे पास अभी यहाँ पे 3 डिमेंशंस हैं, तो हम यहाँ पे लूप्स भी यहाँ पे 3 यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लूप होगी हमारी लेयर्स के लिए, सेकंड होगी रोज़ के लिए, थर्ड होगी कॉलम्स के लिए। यहाँ पे अभी हम सेट करेंगे हार्ड कोड के साथ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड के साथ हम इसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। -3। ठीक है, ये प्लस प्लस ये कर दें प्लस प्लस। ठीक है, अभी हम इसको डिस्प्ले करवा के देखेंगे। डी एरे ओके, IJK। और अगर हमने यहाँ पे कुछ स्पेस प्रोवाइड करनी है, वो हम ऐसे प्रोवाइड कर देंगे इसको। उसके बाद अगर हमने नेक्स्ट लेयर में जाना है तो हम ऐसे करेंगे, और नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम यहाँ पे console.write लाइन के साथ डिस्प्ले करवा देंगे। फर्स्ट होगी हमारी ये लूप लेयर्स के लिए। ठीक है, सेकंड होगी हमारी रोज़ के लिए, थर्ड होगी कॉलम्स के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 लूप्स को इनिशियलाइज करवा दिया। फर्स्ट होगी हमारी टोटल लेयर्स जितनी भी होंगी उसके अकॉर्डिंग चलेगा, सेकंड हमारे पास जितनी रोज़ है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, थर्ड हमारे पास कितने कॉलम्स है उसके अकॉर्डिंग फिर चलेगी लूप। ठीक है, हमारे पास लेयर्स कितनी हैं 3। ठीक है, रोज़ कितनी हैं 2, तो यहाँ पे फिर 2 सेट करेंगे, और कॉलम्स कितने हैं 3, तो हमने यहाँ पे 3 सेट कर दिया। ठीक है, इसको डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास से डेटा आ गया। ठीक है, 3 लेयर्स का, ये फर्स्ट लेयर आ गई, ये सेकंड लेयर आ गई, ये थर्ड लेयर आ गई। ये हो गया 3 डायमेंशनल एरे। यहाँ पे जैसे हमने डिक्लेरेशन की थी उसके अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट यहाँ पे हमें शो हुआ। ठीक है, 1 से लेके 6 तक फर्स्ट लेयर में, 7 से लेके 12 तक सेकंड लेयर में, 13 से लेके 18 तक थर्ड लेयर में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट हमने इसको सेट कर दिया 3 डायमेंशनल एरे के अकॉर्डिंग।
ठीक है। फर्स्ट हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दी, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करवा दी 3 लेयर्स की, और उसके बाद हमने फॉर लूप को यूज़ किया। फर्स्ट वन आ गई हमारी लूप लेयर्स के लिए, सेकंड आ गई रोज़ के लिए, थर्ड आ गई कॉलम्स के लिए। और यहाँ पे अगर हमने डिस्प्ले करवाना है, ये इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग इसको डिस्प्ले करवाएगा। जैसे यहाँ से स्टार्टिंग से होगी इंडेक्सिंग 0 से शुरू, ठीक है। जे की भी ऐसे सेम 0 से होगी, के की भी 0 से होगी शुरू, ठीक है। उसके बाद ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे इंक्रीमेंट करी जाएगा जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसको डिस्प्ले करवाई जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट आ गई हमारे पास एक और एग्जांपल मल्टी डायमेंशनल एरे की, ठीक है। हमने वहाँ पे एक हार्ड कोड सेट किया है, ठीक है, उसको हमने नहीं यूज़ करना। अगर हमने गेट लेंथ मेथड को यूज़ करना है उसके साथ भी देखेंगे अभी, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, लास्ट हमने 2 डायमेंशन में देखा था कि अगर हमने उसको यूज़ नहीं करना, हार्ड कोडिंग वैल्यू को, स्टैटिक वैल्यू को नहीं यूज़ करना, तो हम गेट लेंथ मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था हार्ड कोडिंग वैल्यू के साथ, अगर हमने इसको नई स्टैटिक वैल्यूज को यूज़ करना कि ऑटोमेटिकली वो ग्रैब कर ले कितनी हमारे पास लेयर्स हैं, कितने हमारे पास रोज़ हैं, कितनी कॉलम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर गेट लेंथ मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे वो लेयर्स को कैलकुलेट कर लेगा कितनी लेयर्स हैं हमारे पास, और सेकंड कैलकुलेट करेगा कितनी रोज़ है हमारे पास, थर्ड कैलकुलेट करेगा कितने कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बारी। तो इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लिया विदाउट हार्ड कोडिंग वैल्यूज़, विदाउट स्टैटिक वैल्यूज़ ने गेट कर लिया कितनी हमारे पास लेयर्स हैं, कितनी रोज़ है और कितनी कॉलम्स हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा गेट लेंथ का मेथड विद 3 डायमेंशनल एरे। सपोज़ अगर हमने इनिशियलाइजेशन के टाइम पे इसको नहीं इनिशियलाइज करना, वो भी हम करके देख लेते हैं। विदाउट इट इसका क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। जहाँ पे हमने साइज़, लेयर्स, रोज़, कॉलम को सेट नहीं किया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। तो उसका रिज़ल्ट एज इट इज़ सेम ही है। इसने ऑटोमेटिकली इसको गेट कर लिया कि कितनी हमारे पास लेयर्स हैं, कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास वन मेथड। अगर हमने सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें वैल्यूज़ कैसे असाइन कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। सपोज अगर हमने 1 बाय 1 इसमें वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो उसमें वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं एक बारी। तो हमने यहाँ पे ओनली डिक्लेरेशन किया है, जहाँ पे वैल्यूज़ को इनिशियलाइज नहीं करवाया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 लेयर्स हैं, 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। उसको हम कैसे डिक्लेयर करवा सकते हैं उसको देख लेते हैं एक बारी। इसको 1 बाय 1 रो को सेट करेंगे। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक लेयर। ये फर्स्ट लेयर आ गई, ये हमारे पास अब आ गई सेकेंड लेयर, ठीक है। मेन काम है इंडेक्सिंग का, हमें इंडेक्सिंग की वैल्यू को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा इसमें। ये थोड़ा लेंथी मेथड भी है, बट हर एक कंसेप्ट सीख लेना अच्छी बात होती है।
ठीक है, ये हमारे पास एक लेयर आ गई है, उसमें हमारे पास रोज़ आ। नेक्स्ट आ गई हमारे पास थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर्स की इंडेक्सिंग सेट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास लेयर्स, ये फर्स्ट लेयर आ गई। ठीक है, अगर हमने सेपरेटली डिक्लेयर करवानी है वैल्यूज़ को तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये लेयर 1 आ गई, ये लेयर 2 आ गई, ठीक है, ये लेयर 3 आ गई। ठीक है, उसमें हमने वैल्यू सेट कर दी, फर्स्ट लेयर के अकॉर्डिंग सेट कर दी, 0 इंडेक्स पे, 0 रोज़ पे और 0 कॉलम्स पे। अकॉर्डिंग टू दैट ये 1 बाई 1 इंक्रीज़ होगा, उसमें हम फिर वैल्यू सेट करी जाएंगे। ठीक है, सेम ही प्रोसेस है लेयर 1 के लिए और लेयर 2 के लिए। इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई जैसे हमने डिक्लेयर करवाई थी। ठीक है, फर्स्ट लेयर में हमारे पास 3 रोज़ थी, 3 ही कॉलम्स थे। ठीक है, 1 से लेके 9 तक इसने फर्स्ट डिक्लेयर करवा दिया लेयर 1 में। लेयर 2 आ गई 10 से लेके 18 तक। ठीक है, लेयर 2 में 10 से लेके 18 तक वैल्यूज़ आ गई। थर्ड लेयर में आ गई 19 से लेके 27 तक। तो थर्ड लेयर में ऐसी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, 3 लेयर्स के साथ हम इसको कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं 3 डिमेंशनल एरे में। ठीक है, इसमें हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसमें हम वैल्यू सेट कर सकते हैं, कितनी लेयर्स हमें चाहिए, कितनी डेप्थ तक हमें वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, लेयर्स ये होगी लेयर्स, ये होगी रोज़ और ये होगी कॉलम्स। अकॉर्डिंग टू दैट हम इसको सेट कर सकते हैं, इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर हमें लेंथी मेथड को नहीं यूज़ करना, सिंपली हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा 3 डिमेंशनल एरे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जैक्ड एरे। सो व्हाट इज़ जैक्ड एरे? अ जैक्ड एरे इज़ एन एरे ऑफ एरेज। सो जैक्ड एरे है कि वो एरेज के अंदर एरेज हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि 3D डिमेंशनल एरे को देख लिया, 2D डिमेंशनल एरे को देख लिया। ठीक है, वहाँ पे हमने सेपरेट एक वैल्यूज सेट कर देते थे उसमें। ठीक है, लेयर्स की, रोज़ की, कॉलम्स की। ठीक है, बट उसमें हमने एरेज डिक्लेयर नहीं किए। ठीक है, बट जैक्ड एरे में हम एरेज डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, एरेज के अंदर एरेज। Each row can have a different number of elements unlike 2D arrays where all rows have same length. ईच रो में हम डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसमें एलिमेंट्स सेट कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने स्टार्टिंग में वैल्यू सेट कर दी उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ ऐड करवाएंगे। ठीक है, रोज़ एंड कॉलम्स हम इसमें इनिशियलाइजेशन के टाइम पे हम इसको सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अ जैक्ड एरे इज़ एन एरे ऑफ एरेज वेयर ईच रो कैन हैव ए डिफरेंट लेंथ। इसमें डिफरेंट लेंथ हो सकती है बिकॉज ये एरेज ऑफ एरेज है। इन सी शार्प इट इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसको हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं विद डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। ये आ गया इसका सिंटेक्स। डेटा टाइप आ गई इंटीजर स्ट्रिंग, जहाँ पे डबल स्क्वायर के साथ हम इसको जैक्ड एरे को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया एरे नेम। ठीक है, जो भी हम इसको प्रोवाइड करेंगे एरे को, और यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर देंगे। डेटा टाइप है जो भी हम इसको प्रोवाइड करेंगे इंटीजर स्ट्रिंग। और रोज़ आ गई। ठीक है, जहाँ पे हम इसको रोज़ को सेट कर लेंगे। नेक्स्ट आ गया स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये आ गया इसका डिक्लेरेशन पोर्शन। नेक्स्ट आ गई हमारे पास है जैक्ड एरे की एग्जांपल। इट मींस एरेज ऑफ एरेज एंड यू कैन लूप थ्रू ईच रो सेपरेटली। यहाँ पे जैसे एरेज ऑफ एरेज है तो हम इसको लूप को सेपरेटली डिक्लेयर करवा सकते हैं, उसको सेपरेटली उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं जो भी हम इसको एलिमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आ गई एक एग्जांपल इसकी, जहाँ पे हमने डिक्लेरेशन कर लिया। ठीक है, डेटा टाइप आ गई, डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई, जहाँ पे एरे नेम आ गया, मेमोरी एलोकेशन विद न्यू कीवर्ड आ गया। ठीक है, डेटा टाइप जहाँ पे हमने इसकी रोज़ को सेट कर दिया। ठीक है, 3 रोज़ होंगी और नेक्स्ट हमने इसको एम्प्टी रखा है। ठीक है, डिफरेंट साइज एरेज इन ईच रो, क्योंकि हम जब वैल्यूज़ को प्रोवाइड करेंगे तब हम इसको कॉलम वैल्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। डिफरेंट साइज एरेज इन ईच रो, जहाँ पे हमारे पास 3 रोज़ आ गई। ठीक है, हमने इसको वैल्यूज़ अपने अकॉर्डिंग डिक्लेयर करवानी है कि हमें फर्स्ट रो में ओनली 2 वैल्यू चाहिए,
सेकंड रो में हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए, थर्ड रो में हमारे पास ओनली एक वैल्यू रिक्वायर है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको फॉर ईच लूप के साथ इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे फॉर ईच लूप के साथ हमने फर्स्ट एरे को गेट किया, ठीक है, जैक्ड एरे को, जहाँ पे हमारे पास एरेज ऑफ एरेज हैं, उसको हमने फिर सेपरेट किया, ठीक है। एरेज ऑफ एरेज में से हम उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। इस इंटीजर ऑफ एरेज आ गया, उसके अंदर फिर हमें लूप यूज़ करनी पड़ेगी हमने अगर डाटा को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। रो के साथ हम ये हमारे पास एक एरे आ गया, इसके ऊपर फिर लूप हमने लगाई, ठीक है, फॉर ईच लूप। उसके बाद 1 बाय 1 फिर हम इसको गेट करेंगे, वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। ये होगी एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल एक और आ गई, जहाँ पे हमने इसको साइज सेट कर दिया रोज़ का, 5 रोज़ होगी, ठीक है। इनिशियलाइजेशन करवा दी हमने, बिकॉज ये एरेज ऑफ एरेज है तो हम इसको इनिशियलाइजेशन ऐसे करवाएंगे हमेशा, ठीक है, न्यू इंटीजर एरेज, ठीक है, बिकॉज ये एरेज ऑफ एरेज है कि एरेज के अंदर एरे है। हम ये इसका इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स यही है। अगर हमने एरेज ऑफ एरेज के अंदर कितने एलिमेंट्स है उसको डिक्लेयर करवाना है तो हम ऐसे डिक्लेयर करवा सकते हैं, ठीक है, विद न्यू कीवर्ड। और इंटीजर डेटा टाइप आ गई, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हमने एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे सेट नहीं की वैल्यू, हमने जितनी में हमें रिक्वायरमेंट है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, अकॉर्डिंग टू दैट हम उसके अकॉर्डिंग फिर सेट कर सकते हैं कितने वैल्यूज़ हमें, कितने एलिमेंट्स चाहिए एक रो में, ठीक है। और यहाँ पे हमने जैक्ड एरे को डिस्प्ले करवा दिया फॉर लूप के साथ। यहाँ पे कोई भी लूप हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे टोटल लेंथ ले ली इसकी, ठीक है, जहाँ पे टोटल लेंथ इसकी होगी जैक्ड एरे की कितनी होगी, ठीक है, टोटल लेंथ आ गई 5, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा अभी। उसके बाद हमने एक और फॉर लूप का यूज़ किया, अगर हमने एरेज ऑफ एरेज है उसको डिस्प्ले करवाना है विद आई के साथ, ठीक है, जीरो इंडेक्सिंग में कितनी वैल्यूज़ है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, बिकॉज ये एरेज ऑफ एरेज है। उसके बाद फिर चेक करेंगे उसमें कितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं, कितनी एलिमेंट्स पड़े हैं एक एरे में, ठीक है, वो आई के साथ हम इसको इनिशियलाइज करवाएंगे इंडेक्सिंग के साथ। जहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग के साथ इसमें जैसे जीरो इंडेक्सिंग के साथ 2 वैल्यूज़ पड़ी हैं तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी वो कैलकुलेट करके अकॉर्डिंग टू दैट उसको फिर डिस्प्ले करवा देगा 1 बाय 1, ठीक है। इसकी टोटल वैल्यू जैसे 2 लेंथ है तो उसके अकॉर्डिंग फिर डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पे हम देखेंगे अभी जैक्ड एरेज को, इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। जैक्ड एरेज, ओके, फर्स्ट हम इसकी डिक्लेरेशन करेंगे, ठीक है। जहाँ पे डेटा टाइप आ गई और डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ हम इसको इनिशियलाइज करवाएंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा एरे नेम, ओके, यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, जहाँ पे इसको रोज़ सेट कर देंगे कितनी रोज़ हमें रिक्वायर है, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमें 5 रोज़ रिक्वायर हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम डाटा फिर ऐड करेंगे। ठीक है, 5 रोज़ आ गई हमारे पास। हम इसमें वैल्यू सेट कर देंगे बस। ठीक है, ये तो हमने एक वैल्यू सेट कर दी। सपोज़ अगर हमने ये सारी वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है, हमें डिफरेंट वैल्यू चाहिए इसमें, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने यहाँ पे एलिमेंट कितने चाहिए थे हमें वो डिक्लेयर करवाए हैं, ठीक है। फर्स्ट रो में ये नहीं हमने कि जहाँ पे साइज सेट कर दिया इसका कॉलम्स का कि हमें इतने चाहिए हर रो में। हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको सेट कर सकते हैं कि फर्स्ट रो में हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए, सेकंड में 2 चाहिए, थर्ड में 1 ही चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये मैटर करता है। फर्स्ट हम देखते हैं इसको फॉर ईच लूप के साथ। अगर हमने इसको डिस्प्ले करवाना है तो हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं।
जैक्ड एरेज डॉट राइट के साथ हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे स्पेस के लिए डाल देते हैं और नेक्स्ट अगर हमने इसको नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करवाना है वो भी हम देख लेते हैं। इसको एक बार ही रन करके देख लेते हैं इसका क्या रिज़ल्ट डिस्प्ले करता है। तो ये आगे हमारे पास जैक्ड एरेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिक्वायरमेंट्स हम यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने वैल्यूज़ प्रोवाइड की थी, फर्स्ट रो में हमें 3 एलिमेंट चाहिए थे, सेकंड रो में हमें 2 एलिमेंट चाहिए थे, थर्ड रो में एक ही एलिमेंट चाहिए था, फोर्थ में फिर 3 चाहिए थे, फिर 2 चाहिए थे। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हैं कॉलम्स की वैल्यूज़ को कितनी हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया जैक्ड एरेज विद फॉर ईच लूप। अगर हमने सपोज इसको डिक्लेयर करना है स्टार्टिंग में ही, ये हमने यहाँ पे लेंथ ही बार कितना नहीं करना वो भी हम देख लेते हैं एक बारी। इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड मेथड कि हमने यहाँ पे 1 बाय 1 इसमें नहीं ऐड करवाना, ये हमने इनिशियली स्टार्टिंग में करवा देनी वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं एक बारी। तो इसका भी रिज़ल्ट सेम ही है। ठीक है, एज इट इज़। ये हमने देखा अभी फॉर ईच लूप के साथ। सपोज अगर हमने फॉर लूप के साथ इसको यूज़ करके देखना है वो भी कंसेप्ट देख लेते हैं उसका भी। जैक्ड एरे डॉट लेंथ यहाँ पे आ गई, टोटल कितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग फिर आइट्रेट करेगा लूप को। नेक्स्ट हम फॉर लूप को यूज़ कर लेते हैं उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, बिकॉज एरेज ऑफ एरेज है। तो फर्स्ट एरे को अगर उसने गेट किया तो उसके अंदर कितने एरेज हैं उसको फिर डिस्प्ले करवाने के लिए हमें सेकंड लूप से रिक्वायर होगी। ठीक है, यहाँ पे हम आई को यूज़ करेंगे, टोटल इसकी अकॉर्डिंग टू द इंडेक्सिंग इसकी वैल्यू सेट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने इसको डिस्प्ले करवाना है तो हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे यहाँ पे ऐसे। जैक्ड एरेज फर्स्ट 0 इंडेक्सिंग के साथ चलेगा, सेकेंड अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स वो डिस्प्ले करता रहेगा वैल्यूज़ को जितनी वैल्यूज आइट्रेट हो गई। ठीक है, इसको देख लेते हैं फॉर लूप के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट सेम ही आ गया। ठीक है, रिज़ल्ट तो हमेशा सेम ही आएगा, बट जो भी हमने प्रोग्राम बनाना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसके तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, उसमें काफ़ी तरीके हैं, जैसे हम लूप्स को यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच को यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इसको यूज़ कर सकते हैं लूप्स को। मीन्स रिज़ल्ट हमेशा सेम ही आएगा इसमें, जो भी हम जैसे भी डिक्लेरेशन करेंगे, जैसे भी इनिशियलाइजेशन करवाएंगे, बट उसके तरीके थोड़े हैं। जैसे 1-2 तरीके हैं उसको इनिशियलाइज करवाने के, उसको डिस्प्ले करवाने के। ठीक है, हम इसको ऐसे जैसे इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं, उसको 1 बाय 1 भी इंडेक्सिंग के साथ भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अगर हमने जहाँ पे कोई वैल्यू इसको प्रोवाइड नहीं करनी वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। इसको भी देख लेते हैं। तो ये हो गया एज इट इज़ रिज़ल्ट हमारे पास डिस्प्ले हो गया, बट उसको करने के तरीके थोड़े अलग अलग हैं। ठीक है, वो हमने सारे देख लिया अभी। ठीक है, जैक्ड एरेज को। तो ये हो गया जैक्ड एरेज ऑफ एरेज। नेक्स्ट आ गई हमारे पास समरी आज की, जो भी आज हमने पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन है 3 डायमेंशनल एरे, 3D एरे, अ फिक्स्ड साइज क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स डेटा इन लेयर्स ऑफ 2D एरेज यूजिंग 3 इंडाइसिस i, j और k। 3 डायमेंशनल एरेज हमने जैसे देख लिया कि वहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स हैं, मीन्स 3 लेयर्स हैं।
कि हम फर्स्ट लेयर में हम सेट करते हैं कि कितने हमारे पास रोज़ होंगे, कितने हमारे पास कॉलम्स होंगे। फर्स्ट हमें सेट करना पड़ेगा कितनी लेयर्स होंगी हमारे पास, ठीक है, 3 डायमेंशनल में, बिकॉज वहाँ पे 3 डायमेंशंस होती हैं। फर्स्ट डायमेंशन में हमें लेयर सेट करेंगे, ठीक है, कितनी लेयर्स हमें रखेंगे उसमें, सपोज हमने 3 लेयर्स रखी, ठीक है। सेकंड आ गई हमारी डायमेंशन रोज़ की, हम एक लेयर्स में कितने रोज़ रखना चाहते हैं, ठीक है, 1 2 3 अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हम उसको सेट कर देंगे, ठीक है। थर्ड आ गया कॉलम्स, कि हम एक रो में कितने कॉलम्स हम चाहते हैं, 1 2 3 या कितने कॉलम चाहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उसको सेट कर देंगे। फर्स्ट सेट करेंगे लेयर्स, रोज, देन कॉलम्स, ठीक है, आई जे और के। ये हो गया हमारा 3 डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट आ गया जैक्ड एरे, एन एरे ऑफ एरेज वेयर ईच रो कैन हैव ए डिफरेंट लेंथ मेकिंग इट फ्लेक्सिबल फॉर अनइवन डाटा। जैक्ड एरेज आ गया कि एरेज ऑफ एरेज मींस एरेज के अंदर एरेज हैं मल्टीपल, ठीक है, उसको हमने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। उसमें हम स्टार्टिंग में रोज़ सेट कर देंगे कितनी हमें रोज़ चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम कॉलम्स को सेट नहीं करेंगे, कॉलम्स को हम जब डिक्लेयर करवाएंगे, इनिशियलाइजेशन करवाएंगे वैल्यूज़ की, तब हम उसको अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हर रो में सेट करी जाएंगे, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हमें चाहिए, जितने भी हमें हर एक रो में कितने कॉलम्स चाहिए, कितने एलिमेंट्स चाहिए, वो हम 1 बाय 1 उसमें इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग वो ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आज के टॉपिक्स 3 डायमेंशनल एरे और जैक्ड एरेज। आप इनको विजुअल स्टूडियो पे प्रैक्टिस करके देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स वाइंड अप टुडे सेशन। थैंक्स, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।